नमस्कार, कला और सांस्कृतिक जगत के इस बेहद खास शो रंग तरंग में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि रंग तरंग एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको रूबरू कराते हैं देश भर में चल रही कला और सांस्कृतिक जगत की सभी ताजा गतिविधियों से। तो देर किस बात की है, प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और आपको दिखा देते हैं कि आज क्या क्या है हमारे पास आपके लिए खास। भारत और ईरान दोनों ही देश अपनी कला और संस्कृति के लिए पूरी दुनिया भर में मशहूर हैं। दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक समझौते के 60 वर्ष पूरे होने के मौके पर नई दिल्ली के श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर रंगारंगी कार्यक्रम भी प्रस्तुत हुए तो एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। भारत ईरान सांस्कृतिक समझौते के 60 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ईरानियन फिल्म फेस्टिवल का आगाज ईरानी ऑर्केस्ट्रा बैंड रौनक ग्रुप ने शानदार प्रस्तुति के साथ किया। कार्यक्रम का आयोजन डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सौजन्य से ईरान कल्चर हाउस द्वारा नई दिल्ली में किया गया। गिटार, ढपली और अन्य वादनों की धुन पर झूमते इन आर्टिस्टों ने ऐसा समा बांधा कि सब झूम उठे और ढपली की थाप सुनकर पूरा ऑडिटोरियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। इस मौके पर सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कलाकारों का उत्साहवर्धन किया और उन्हें गुलदस्ते सौंपे। श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में रंगारंगी कार्यक्रमों से सजी इस शाम का दर्शकों ने खूब लुत्फ लिया। इस मौके पर ईरान के राजदूत गुलाम रजा अंसारी भी मौजूद रहे। अपनी खूबसूरती, कला, सभ्यता और संस्कृति के लिए दुनिया भर में मशहूर ईरान से रूबरू होने का मौका मिला ईरानियन फिल्म फेस्टिवल के मौके पर आयोजित एक खास प्रदर्शनी में। जिसमें ईरानी साजो सामान और रहन सहन को दर्शाया गया। यहाँ लगी फोटो प्रदर्शनी में न केवल वहाँ की खूबसूरती को दर्शाया गया बल्कि वहाँ के रीति रिवाज के इतिहास को भी दिखाया गया। इस प्रदर्शनी का मकसद दोनों देशों की सभ्यता और संस्कृति को करीब से जानना और आपसी रिश्तों में मजबूती लाना था। शहला निगार, डीडी न्यूज, रंग तरंग।
पंकज उधास गायकी के क्षेत्र का एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही लोग अनायास ही उनकी गजलें गुनगुनाने लगते हैं। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है नाम फिल्म के इस गीत से प्रसिद्धि पाने वाले मशहूर गजल गायक पंकज उधास देश विदेश में खूब लोकप्रिय हुए। चिट्ठी आई है वतन से, चिट्ठी आई है बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, वतन की मिट्टी आई है। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है वतन से, चिट्ठी आई है। उनके 64वें जन्म दिवस के मौके पर नई दिल्ली में लाइव कंसर्ट कार्यक्रम में अपने पसंदीदा गायक को सुनने के लिए दर्शकों का बड़ा हुजूम मौजूद था। आप जिनके करीब होते हैं, आप जिनके करीब होते हैं, वो बड़े खुश नसीब होते हैं। आप जिनके करीब होते हैं, आप जिनके करीब होते हैं। जब पंकज उधास ने अपने सुरों की तान छेड़ी तो हर कोई आनंदित हो उठा। कुछ नहीं मिलता, इश्क में यार कुछ नहीं मिलता, इश्क में यार कुछ नहीं मिलता। उन्होंने कई फिल्मों के लिए एक पार्श्व गायक के रूप में अपनी आवाज दी है। ये उनकी आवाज की कशिश ही है जो हर किसी को उनकी ओर खींचती है। दूरदर्शन से पंकज उधास का पुराना नाता है। सब कुछ हमें खबर है, नसीहत न कीजिए। सब कुछ हमें खबर है, नसीहत न कीजिए। सब कुछ हमें खबर है, नसीहत न कीजिए। क्या होंगे हम खराब, ज़माना खराब है। क्या होंगे हम खराब, ज़माना खराब है। और इसके ये शबाब, ज़माना खराब है। निकलोगा बेनकाब, ज़माना खराब है। फिर दूरदर्शन से मेरा बहुत पुराना रिश्ता है, हिंदुस्तान का पुराना रिश्ता है दूरदर्शन से। दूरदर्शन से ही हम बड़े हुए, उसके साथ ही हम बड़े हुए, और दूरदर्शन जो है वो एक इंटीग्रल पार्ट है हमारे देश का। और हमें बहुत नाज है दूरदर्शन पे कि दूरदर्शन ने इतने सालों में इतना सारा काम किया है।
गायकी के साथ साथ एक्टिंग के क्षेत्र में भी अपना लोहा मनवा चुके पंकज उदास ने ऐसा समा बांधा कि दिल्ली वालों का दिल ही जीत लिया। राशिद तुम आ गए हो ना आखिर बड़े, राशिद तुम आ गए हो ना आखिर बड़े, राशिद तुम आ गए हो ना आखिर बड़े, कहते रहे जना ज़माना फ़र्क है, कहते रहे जना ज़माना फ़र्क। शहला निगार, डीडी न्यूज, रंग तरंग। और उस पे ये शबाना ज़माना फ़र्क है, निकलो आगे साहित्यिक जगत के लोगों के जीवन में मुशायरे और कवि सम्मेलन का अपना अलग ही महत्व होता है। नई दिल्ली के लोधी रोड स्थित सत्य साई सभागार में जश्न नवाज शीर्षक से एक मुशायरे का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी तादाद में शायरों ने अपने कलाम पेश किए तो दर्शकों ने भी उसका भरपूर आनंद लिया। उर्दू के मशहूर शायर और उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी के चेयरमैन डॉक्टर नवाज देवबंदी की सामाजिक और साहित्यिक सेवाओं के लिए दिल्ली में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में डॉक्टर नवाज देवबंदी को जेपी विश्वविद्यालय यूपी की ओर से गजल श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऐ मुत्तराज, इसको हैरत में डाल दे। ऐ मुत्तराज, इसको हैरत में डाल दे। पत्थर की आंख से कोई आंसू निकाल दे। सत्य साई सभागार लोधी रोड में आयोजित इस कार्यक्रम का तत्वाधान मुरारी बापू ने किया और मुख्य अतिथि के रूप में प्रसिद्ध कवि गोपाल दास नीरज शरीक हुए। अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए, अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। आग बहती है यहाँ गंगा में झीलम में भी, आग बहती है यहाँ गंगा में झीलम में भी, कोई बतलाए कहाँ जाके नहाया जाए। इस अवसर पर अखिल भारतीय मुशायरा दिल नवाज शीर्षक से आयोजित किया गया, जिसमें देश भर के नामचीन शायरों ने अपना कलाम पेश किया। ये दियों से जला कर जमीन रोशन कर, दिए जमीन में बोने से कुछ नहीं, अगर है ख्वाब की ख्वाहिश तो जागना सीखो, यूं आँख मूंद के सोने से कुछ नहीं। खुदाए पाक ने बख्शा है इनको सब्र का गहना, मुसीबत भी कोई आए तो हंसकर टाल जाती हैं, और दरो दीवार से लिपटी हुई बचपन की यादों को न जाने कैसे बहने छोड़कर ससुराल जाती हैं। ईमान के तराजू में खुद तोलने के बाद हैरत ज़दा हूँ अपनी ज़बां खोलने के बाद, और दुश्मन बढ़े हैं इसका कोई गम नहीं मुझे। अगला मिसरा पूछे तो बताइएगा कि दुश्मन बढ़े हैं इसका कोई गम नहीं मुझे, कुछ दोस्त घट गए मेरे सच बोलने के बाद। रेक्स रेमेडीज प्राइवेट लिमिटेड की ओर से आयोजित इस प्रोग्राम में देश भर की अहम हस्तियों ने भाग लेकर कार्यक्रम को सफल बनाया। मसरूर फैजी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, रंग तरंग। नई दिल्ली के कमानी सभागार में वो लाहौर शीर्षक से भारत के मध्यकाल की कहानी पर आधारित एक नाटक का मंचन किया गया। इस नाटक में विभाजन के दर्द और परिवार में लालच को दिखाया गया है और साथ ही ये भी दिखाया गया है कि किस प्रकार से लोग सिर्फ अपने अपने बारे में सोचते हैं। नच्चा ना लागी मेरी नूनू, ऐता पहले ही पानी पानी होई हुई है। ना पुत्र, पानी पानी होती कोई लोड़ नहीं। तू कहना ना सोची कि तू यूं आई है मोरनी भर के साडे पागल च। ए तेरी सास ए भी कुछ काफी से दवाई दी, तुम पेट का खून नहीं। नाटक वो लाहौर भारत पाक बंटवारे के अलावा एक आम हिंदुस्तानी महिला की कहानी पर आधारित है।
जो कि भारत के स्वाधीनता संग्राम के समय में सामाजिक उथल-पुथल और आशाओं के बीच अपने परिवार को एक साथ रखने का प्रयास करती है। ना बार कटो चला मैंने इतने सारे काम अच्छा। नाटक में दिखाया गया है कि बंटवारे के समय दोनों ही मुल्कों ने एक समान दर्द सहा है। क्यों तू की गए ये नाटक पाकिस्तान की भूमि से शुरू होता है। जमुना नामक विधवा के 3 बेटे दीना, सूरज और बिज्जू होते हैं। आजादी से पहले बड़ा बेटा दीना सरकारी नौकरी करता है, उससे छोटा बेटा सूरज क्रांतिकारी होता है और सबसे छोटा बिज्जू दिव्यांग होता है। सूरज कोठे पर जाना शुरू कर देता है और कुछ समय बाद एक लड़की को पत्नी बनाकर घर ले आता है। अगर ज़माने से डरते हो तो साफ-साफ क्या क्यों नहीं देते? मां तू चंगी तरह जाननी है मैं ज़माने तो नहीं डरता ना मेरे को किसी की परवाह पर जेड़े रास्ते में निकल चलना क्योंकि उतने चलना सौखा नहीं है। जैसा भी है वो तुम्हारा रास्ता है और मैं हर रास्ते पर तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ। सारा परिवार उसका विरोध करता है क्योंकि वो लड़की मुसलमान समुदाय की होती है। से जुदा है तो बता, तू भी बंदा ही तो है या तू खुदा है तो बता। मेरी तो छोड़ मगर इतनों को ना कर पागल, तू भी तो बंदा ही है या तू खुदा है तो बता। उसी समय सरकार घोषणा करती है कि क्रांतिकारियों का पता देने वालों को इनाम दिया जाएगा। ये सुनकर दीना के दिल में लालच आ जाता है। वो अंग्रेज सरकार को सूरज के बारे में जानकारी दे देता है। इन्हीं लम्हों में आज मुझको बिखर जाने दो, ना रो। इसके बाद भारत 2 भागों में बंट जाता है। आधा परिवार भारत और आधा परिवार पाकिस्तान में बिछड़ जाता है। मामूली जे मास्टर जी वो की हुआ कैसे की पेपर खाता रहता है। जमुना ने आके किसको चिंता दी थी पूरे टप्पा नु कर दी सामने तब फिर भी पिंड का कोई नहीं। नाटक में भारत और पाकिस्तान के बंटवारे को देखकर दर्शक भावुक हो उठे। जमुना वक्त का पता ही नहीं लगता पुल्ली मुझे छम छम शहला निगार, डीडी न्यूज, रंग तरंग। गुरु पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में परमार्थ फाउंडेशन द्वारा एक क्लासिकल म्यूजिकल शो का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य आकर्षण का केंद्र रहे ध्रुपद गायन और सितार वादन। आप भी देखिए। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुचरणों में समर्पित गुरु पूर्णिमा के पूर्व संध्या पर आयोजित किया गया गुरु प्रणाम संगीत समारोह। परमार्थ फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण रहे बिहार बंधु श्री संजीव झा और श्री मनीष कुमार द्वारा ध्रुपद गायन। गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत गुंदेचा बंधु पद्मश्री उमाकांत गुंदेचा एवं पद्मश्री रमाकांत गुंदेचा जी से ध्रुपद की शिक्षा ले रहे संजीव झा एवं मनीष कुमार बिहार से डागर परंपरा को गाने वाले प्रथम गायक द्वय हैं। वहीं उनके साथ पखावज पर संगत दे रहे थे श्री अखिलेश गुंदेचा के शिष्य श्री रमेश चंद्र जोशी।
सुंदर और संथ आलापों से युक्त बिहार बंधुओं के द्वारा राग जोग की प्रस्तुति ने जहां दर्शकों का मन मोह लिया, वहीं संगीत से आध्यात्म की अनुभूति की राह भी दिखा दी। ध्रुपद जो है सबसे प्राचीन शैली है हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत की। ध्रुपद एक मेडिटेटिव म्यूज़िक है। ध्रुपद से ही जितनी भी शैलियाँ हैं, चाहे वो ख्याल हो, ठुमरी हो, टप्पा हो, दादरा हो, भजन हो, उसी से जन्म हुआ है। दिस इज़ द मदर ऑफ म्यूज़िक। तो हमारे लिए ध्रुपद एक गायन शैली से ज़्यादा एक जीवन शैली है। ध्रुपद के सहारे हम जीवन को समझ रहे हैं और मुझे जीवन की बारीकियाँ, जीवन के दर्शन, जीवन में आने वाले सभी उतार चढ़ाव को समझने में हमको आसानी हो रही है। ऐसा ही नहीं कि सिर्फ ध्रुपद के साथ ही इसकी संगति है, यह स्वतंत्र रूप में भी बजाया जाता है। और व्यक्तिगत तौर पे कहना चाहूँगा कि मेरे लिए पूरी दुनिया में के वाद्यों में पखावज जैसा वाद्य मुझे दूसरा नहीं मिला है, जिसमें साउंड का बहुत सा स्कोप है। बंधुओं के गायन के बाद मियाँ की सारन, सुर मल्हार, मेघ मल्हार, मियाँ की मल्हार जैसे रागों से सुसज्जित प्रोफेसर सुनीरा कासलीवाल के सितार वादन ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। भारतीय शास्त्रीय संगीत के सुनहरे भविष्य की कल्पना और उम्मीद को और सुदृढ़ करने वाली यह शाम दर्शकों के दिलों में आने वाले एक लंबे समय तक ताजा रहेगी। रंग तरंग, डीडी न्यूज़। तो रंग तरंग के हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। लेकिन आप सभी को हमारा ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है, आप हमें लिखिएगा जरूर। हमारा ईमेल आईडी है rangtarang@ddnews.gmail.com। हम अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे, सेम टाइम सेम चैनल, कुछ और कला और सांस्कृतिक जगत की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए रंग तरंग की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।